Hi everyone, today we're starting off with the embryology of hindgut. Now, hindgut, if you can recall, it gives rise to distal third of transverse colon. Let's look at this diagram right here. So you have distal third of transverse colon, then you have the descending colon, then you have the sigmoid colon, then you have the rectum, and then you have the upper anal canal. The lower anal canal, that is ectodermal in origin, whereas the upper anal canal, that is endodermal in origin. Endoderm because it's derived from the hind gut, right? The gut tube eventually. So it's endodermal in origin, the upper anal part. Canal. I hope you can recall that. So this is the hindgut. Now moving forward, distal third of transverse colon, the descending colon, the sigmoid, rectum, and the upper part of the anal canal. The endoderm of the hindgut also forms the internal lining of the bladder and the urethra. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइंड गट बन रहा होता है, गट ट्यूब बन रही होती है, उससे बाकी ऑर्गन से बहुत फायदा उठाते हैं कि चलो हम भी अपना काम करा लेते हैं. सो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लैडर भी बन जाती है, यूरीथ्रा भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ये भी उसी वक्त डेवलप. So in the internal lining of bladder and urethra. Now here you can see this diagram. Okay, this is not for now. अभी हमारे लिए नहीं है for us right now because ये small intestine का है. Clinical. The terminal portion of the hindgut ends into posterior region of the cloaca. The terminal portion है hindgut का is going to end in the posterior region of the cloaca, and this is the primitive anorectal canal. जबकि allantois है, this enters into the anterior portion, the primitive urogenital sinus. अब होता क्या है कि इस तरह आपके पास एक क्लोका पड़ा हुआ है ना. क्लोका, व्हाट इज क्लोका? इट्स बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फ्यूजन से बनी हुई है. ठीक है, ये पड़ी हुई है. अब हमारे पास पीछे से अगर इफ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, तो ये हाइंड कट है. ठीक है, ये हाइंड कट है. तो ये पीछे से आ रहा है. मैं रेड में कर देती हूँ ताकि इट्स अ लिटिल मोर प्रोमिनेंट. ये हाइंड कट है हमारे पास पीछे, ये आ रहा है. ठीक है, और ये हमारे आगे से आगे हमारे पास एलेंटॉइस आ रहा है. तो ए फॉर एलेंटॉइस, ए फॉर एंटीरियर. ठीक है, ये आगे से आ रहा है. अब इन दोनों ने क्लोका में जाना है. ठीक है, तो एलेंटॉइस आगे को खुलेगा क्लोका पर, और जो हाइंडगट है वो पीछे को खुलेगा. तो जो आगे को खुलेगा दैट इज ओपनिंग इन द यूरोजेनिटल साइनस, जबकि जो पीछे जा रहा है वो एनोरेक्टल कैनाल में खुल रहा है, क्योंकि पीछे रेक्टम होता है, राइट, एनस रेक्टम, और आगे आपका यूरोजेनिटल साइनस होता है, यूरीथ्रा एंड whatever genital organ concerning that person, vagina or whatsoever. ठीक है, तो yeah, you can see. Now here you can see this is the primitive urogenital sinus, क्योंकि ये एलेंटॉइस है और ये हाइंडगट है. ठीक है, और उसके बाद this is again हाइंडगट. हाइंडगट कहाँ जा रहा है? एनोरेक्टल कैनाल बना रहा है, और ये एनल मेम्ब्रेन है, और ये एलेंटॉइस है. एलेंटॉइस क्या कर रहा है? यूरोजेनिटल साइनस में जाकर खुल रहा है. ठीक है, तो यूरोजेनिटल, तो दिस विल बी ऑल्सो द पेरिनियम एज वेल एज यहाँ यूरिनरी ब्लैडर होगा, क्योंकि यूरो, राइट, सो यूरिनरी. और ये दिस इज एनोरेक्टल कैनाल से आ रहा है, तो रेक्टम फीसिस वगैरह इसमें आएंगी, यहाँ यूरिन आएगा. ठीक है, एंड फॉर फीमेल्स देयर इज वजाइना ओवर हियर. आई होप दैट मेक सेंस. सो आगे एलेंटॉइस और यहीं यूरिनरी ब्लैडर है. ठीक है, आई होप यू कैन मेक दैट आउट. नाउ वी हैव टू, so ये वाली diagram तो आपको clear हो गई है. ठीक है, so let's just read this and then I'll go back. Cloacal region in the embryos at successive stages of development, ये cloacal region है. The hindgut enters the posterior portion of the cloaca. तो hindgut posterior portion of the cloaca में enter हो रहा है, और ये क्या है? Future anorectal canal. ठीक है, and the allantois कहाँ enter हो रहा है? It enters the anterior portion, the future urogenital sinus. ये दो चीजें clear हो गई हैं. अब इनके बीच में if you can see, ये क्या था? ये urorectal sinus था, यूरोरेक्टल सेप्टम था, सॉरी, यूरोरेक्टल सेप्टम. ये क्या कर रहा था? यूरोरेक्टल सेप्टम इज फॉर्म बाय मर्जिंग ऑफ द मीजोडर्म. यूरोरेक्टल सेप्टम मीजोडर्म से बनता है, कवरिंग द एलेंटॉइस एंड द योक सैक. द क्लॉकल मेम्ब्रेन, अब ऐसा काम क्या होता है? ये सेपरेट कर रहा होता है. यूरोरेक्टल जो सेप्टम है ना, इसका ये काम होता है दैट इट सेपरेट्स एनोरेक्टल कैनाल एंड द यूरोजेनिटल साइनस. सो ये इफ यू रीड इट, पहले तो मैंने आपको बता दिया ये पूरी बातें, ये तुमने कर ली थी. The cloaca itself is an endoderm lining cavity covered at its ventral boundary by the surface ectoderm. This boundary between the endoderm, ventral क्यों? क्योंकि आगे एलेंटॉइस वगैरह है ना, तो आगे से ectoderm और पीछे से it's mostly endodermal. The boundary between the endoderm and ectoderm forms the cloacal membrane. So basically fusion है, cloacal membrane endoderm और ectoderm की fusion है. That's what you need to know. A layer of mesoderm. अब यूरोरेक्टल सेप्टम क्या है? ये mesoderm है. It separates the urogenital sinus and the anorectal canal. It separates the region between the allantois and hindgut. Best है आप ये बोलें, क्योंकि ये initially present होता है, क्योंकि यहाँ तो आपका
एलेंटोइड्स और हाइंडगट ये ना अभी, तो ये उसको रीजन, उस रीजन को सेपरेट कर रहा है मेसोडर्म, तो दिस इज यूरोरेक्टल सेप्टम, तो ये यूरोरेक्टल सेप्टम का पूछ सकते हैं आपसे। The cloacal membrane, which forms the ventral boundary of the cloaca, is composed of ectoderm and endoderm. As caudal folding of embryo continues, अब इसमें ये caudal folding हो रही है ना, caudal, ठीक है। As caudal folding of the embryo continues, the urorectal septum moves closer to the cloacal membrane, although it never contacts the structure. तो ये जो urorectal septum है, ये closer to the cloacal membrane move करेगा, क्योंकि देखिए cloacal membrane खुद भी बल्कि थोड़ी सी ऊपर आ रही है, लेकिन अभी कांटेक्ट में नहीं है दोनों। लेंथनिंग ऑफ जेनिटल ट्यूबरकल pulls the urogenital portion of the cloaca anteriorly. Breakdown of the cloacal membrane creates an opening for the hindgut and one for the urogenital sinus. इसको I'll explain that using this information right here. इसको पढ़ना है, then you understand. अब ये जो यूरोरेक्टल सेप्टम है, ये यहाँ से डिराइव्ड है, yolk sac और एलेंड्रोस को जो सराउंड करी होती है मेसोडर्म उससे, ठीक है। द एम्ब्रियो ग्रोज and the caudal folding continues. The tip of the urorectal septum now it comes to lie close to the cloacal membrane. ऊपर देख रहे हैं ना कैसे urorectal septum की जो tip है वो cloacal membrane के बिल्कुल करीब आ गई है। And although these two structures they never make contact. At the end of the seventh week, the cloacal membrane ruptures. अब seventh week के end में cloacal membrane rupture हो जाना है, और आपको you'll get two openings. One is the anal opening for the hindgut and ventral opening जो कि urogenital sinus है, which is for the uh, from the allantois, right? So anal opening or urogenital sinus आपको तब मिला जब आपकी cloacal membrane it ruptured. Between the two, the tip of the urorectal septum forms the perineal body. जो tip है urorectal septum की, वो ये है ना tip, देखें this is the tip of the urorectal septum that is going to form the perineum, ठीक है। इस तरह ना, तो ये टिप है, पेरिनियम बन गया, पेरिनियल बॉडी। एट दिस टाइम proliferation of ectoderm does the caudalmost region of the anal closes the caudalmost region of the anal canal. इस पॉइंट पर ectoderm की proliferation होगी, जो caudalmost पार्ट है anal canal का वो बंद हो जाएगा, और फिर 9th वीक में वो रिकेनलाइज होगा जो एनल कैनाल है। अभी ectoderm की इतनी proliferation हुई कि एनल कैनाल बंद हो गया, पहले ओपनिंग हुई रप्चर वगैरह, फिर उसके बाद ये फिर से बंद हो गया, जब बंद हो गया फिर ये रिकेनलाइज होगा। थस द कॉर्डल पार्ट ऑफ द एनल कैनाल ओरिजिनेट्स इन द एक्टोडर्म, तो जो कॉर्डल पार्ट है एनल कैनाल का वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि तभी तो मैं कह रही थी कि अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल दैट इज एंडोडर्मल, लेकिन जो कॉर्डल पार्ट है वो प्रोक्टोडियम से बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्टोडर्म की प्रोलिफरेशन हुई है, एंड इट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज जो कि इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी लोअर एनल कैनाल को सप्लाई करेंगी, और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अपर एनल कैनाल को सप्लाई करेगी, और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और यही तो हायर इनकट की ब्लड सप्लाई थी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये वाला तो easy है याद करनी, the vessels, the artery of the hindgut. The junction between the endodermal and ectodermal regions of the anal canal is delineated by the pectinate line. तब anal canal में मैंने आपको बताया ऊपर वाला इस एंडोडर्मल, नीचे वाला एक्टोडर्मल, तो इसकी जो बाउंड्री होगी ना, ये कि जहाँ ये दोनों पॉइंट सेपरेट हो रहे हैं, सो दैट बाउंड्री इज पेक्टिनेट लाइन, जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके ऊपर यू हैव योर एंडोडर्म, ठीक है। और एट दिस लाइन द एपिथेलियल चेंजेस फ्रॉम कोलमनर, तो ऊपर कोलमनर होती है टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सो आई होप दैट मेक्स सेंस। और ये है abnormalities, the clinical correlates, जिसमें you need to know कि rectoanal fistula और atresia होता है, जिसमें what will happen is that the posterior portion of the cloaca is too small and consequently the posterior cloacal membrane is short. Opening of the hindgut shifts anteriorly. जिसमें cloaca जो है it's either too small और जिसकी वजह से the posterior cloacal membrane is short and opening of the hindgut shifts anteriorly. Hindgut की जो opening है वो anteriorly shift हो जाती है. And also if the defect in the cloaca is small, the shift is small, causing a low opening of the hindgut into the vagina or urethra. ये rectoanal atresia या fistula, ठीक है। उसके बाद we have moving forward, अच्छा rectoanal fistula में क्या होगा इसमें, अगर आप if you can see this diagram, इसको पहले देख लेते हैं। this is ये C वाला जो है ना, इसमें C वाला नहीं, let me just see कौन सा वाला, आर देयर सिर्फ दो ही डायग्राम्स, एक्चुअली देयर शुड बी फोर, बट इसमें है ही नहीं, बनाए ही नहीं है। मैंने आपको दिखा दी थी रेक्टोएनल फिस्टुला क्या था, जिसमें बेसिकली दोनों की रेक्टोएनल ना, तो स्मॉल एबनॉर्मल ओपनिंग नियर एनस, so रेक्टोएनल, जिसमें एनस के पास ही एक एबनॉर्मल ओपनिंग है जिसकी वजह से इट गेट्स, और वो ओपनिंग बहुत स्मॉल होती है जिसकी वजह से इट गेट्स डिफिकल्ट टू पास द स्टूल, ठीक है। अब उसके बाद आता है imperforate anus, जिसमें एनल ओपनिंग है ही नहीं, ठीक है, एंड दिस occurs because of the lack of the recanalization। तो उसमें एनस अगर आप देखो imperforate anus होता है,
वो भी नहीं बना हुआ इस तरह पीछे से, ये मतलब बस इट स्टॉप्स, ब्लाइंड एंड होता है। कंजेनिटल मेगाकोलोन, अब ये होता है, इसको बोलते हैं हिर्शस्प्रंग्स डिजीज, ठीक है। और ये अ, एक एक गैंग्लियोनिक मेसोक्लोन भी कहते हैं, जिसमें हमारे ना बेसिकली गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस में, जो कि आयोरबेक्स प्लेक्सस है, ठीक है। तो वो गैंग्लियन सेल्स, उनकी एब्सेंस होती है, और उनकी एब्सेंस क्यों होती है, क्योंकि देयर इज सम म्यूटेशन इन आरईटी जीन, जो कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, जो कि क्रेस्ट सेल माइग्रेशन कराता है। तो क्रेस्ट सेल्स, आपको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स चाहिए होते हैं गैंग्लियंस के लिए, तो वही माइग्रेशन ही हुई, गैंग्लियंस नहीं है, तो फिर माइंटेरिक प्लेक्सस में गैंग्लियंस ही नहीं है, तो मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से दिल भी, जो सिग्मोइड कोलॉन है ना पर्टिकुलरली उस रीजन में, जिसकी वजह से क्या होगा, there'll be a lot of, yeah, you can read, there'll be a lot of like feces accumulating proximal to the sigmoid colon, जिसकी वजह से proximal to it जितना भी एरिया है ascending transverse और descending colon का, that will uh, result in megacolon, और सब बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है। So this is about it, we have covered everything, and let's just read the chat GPT info ताकि आपको ज़्यादा याद रहे. So the last part of the hindgut opens into the back part of the cloaca. This back part will later form the rectoanal, anorectal canal, ठीक है, rectum and anal canal. जो allantois है वो front part को connect करती है, it connects to the front part of the cloaca. This becomes urinary bladder and urethra, the urogenital sinus, ठीक है। cloaca जो खुद है, inside उसकी lining endoderm की होती है और बाहर ectoderm की होती है। तो basically cloaca is the point जहाँ two germ layers meet, or it's formed by the fusion of two germ layers. ठीक है, where these two layers touch, it forms cloacal membrane. This membrane initially closes the opening, पहले तो ये opening को close कर देता है, ठीक है, but then ये rupture हो जाएगा, and you'll get your urogenital and anus opening. Now partition grows down, जो कि यूरोरेक्टल है, और ये mesodermal है, ठीक है, जो कि सेपरेट करेगी आगे यूरिनरी और रेक्टम को, इनको दो, क्लोका को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यूरोरेक्टल सेप्टम, ठीक है। और इसका टिप क्या बना रहा होगा, पेरिनियम। और septum, the urorectal septum, it forms by the fusion of mesoderm near the yolk sac and mesoderm near the allantois. These tissues grow and meet in the form septum. As embryo bends, जब caudal उसकी bending हो रही थी, septum grows downward and it almost touches the cloacal membrane, ready to divide the openings. 7th week में क्या होगा कि cloacal membrane rupture होगा और आपको दो openings हो जाएंगी. Now two separate openings form. बैक में anus, आगे में urogenital साइनस, ठीक है। सेपरेशन कंप्लीट हो गया, और जो टिप है सेप्टम की, यूरोरेक्टल सेप्टम की, वो पेरिनियम बन गया। दिस इज अ फिब्रोमस्कुलर मास बिटवीन एनस एंड जेनिटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेल्विक सपोर्ट। उसके बाद जो लोअर एरियल कैनाल है, दैट टेम्परेरीली क्लोजेस बिकॉज ऑफ द एक्टोडर्म प्रोलिफरेशन, या बिकॉज ऑफ एक्टोडर्मल ओवरग्रोथ, टेम्परेरी ब्लॉकेज है। लेकिन 9th वीक में ब्लॉकेज पार्ट रीओपन्स एंड नॉर्मल एरियल कैनाल इज फॉर्म्ड। कॉडल पार्ट, लोअर वन थर्ड ओरिजिन एक्टोडर्म है और इसकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जबकि सुपीरियर टू थर्ड है वो एंडोडर्मल है, उसकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि ब्रांच है किसकी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द प्यूडेंटल आर्टरी, राइट, yeah, pudendal artery, or you can call it internal pudendal artery, ठीक है। फिर उसके बाद जो junction है, that is delineated by the pectinate line, उनके बीच में, this line marks the changes in the origin blood supply, nerve supply, epithelium, epithelium का क्या change आता है, पहले वो columnar होती है, फिर stratified squamous हो जाती है, and also it marks the change between the lymph drainage. So that's about it, ये हमने hind gut भी discuss कर लिया।